गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 528 पेज पर नया टॉपिक है और उससे पहले मैं आज बता दूं कि मैं कल आपको जो भी एंगल निकालना सिखाया था उससे पहले जो एंगल निकालना सिखाया था उससे पहले जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर सिखाया था वो आप एंगल निकाल के होमवर्क सबमिट करिए जल्दी से। ये नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स। इसमें फर्स्ट फार्मूला है sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b। फोर्थ है cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। इसमें ये नहीं होता sin a प्लस b, sin a प्लस sin b, ये नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। आप कहेंगे कैसे होता है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, उसमें एक साइन है, एक कॉस है, एक टेन, और सबके फार्मूले बने हुए हैं प्लस बी। अब देखिए इसका प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्रूफ जब आपको दिखाया जाएगा तब आपके माइंड में आ जाएगा। और ये 4 फार्मूलों से सारे फार्मूलों का जन्म हुआ है। ये जो 4 फार्मूले हैं इसी से सब फार्मूलों का जन्म हुआ है। जितने भी फार्मूले बने वो सब इसी से बने। लेकिन ये कैसे बने? देखिए एक ट्रायंगल बनाया। एक ट्रायंगल आपको ये लिखने का मेथड ये है तो बुक में है, और जब आप पढ़ रहे हुआ करें तो जैसे इस समय ये वाला पार्ट आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जूम करके इसको नोट डाउन कर लिया करिए फार्मूलों को कॉपी पर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स। अगर आपको तरीका नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, जैसे ये 4 फार्मूले लिखे हुए तो बुक में लिखे हैं 528 पेज पर। दूसरा आप इसको यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस समय हटा हुआ हूं बस। फिर उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए 4 फार्मूलों को। और वैसे मैं लिख के भी स्कैन करके आपको दे रहा हूं, सब काम हो रहे हैं, आप जैसे चाहे करें। अब ये एक प्रूफ में ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल में ये है कि इसमें आपको ये एक एंगल A बना लिया और एक एंगल B बना लिया। इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ये A है और ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस A, और ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस A। ये 90 है तो ये 90 प्लस A, 180 से माइनस तो 90 माइनस A, वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस A, ये 90 है, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 माइनस A, और 180 से माइनस होगा तो ये एंगल A, और ये 90 था, ये इससे इस पर परपेंडिकुलर, इससे इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर और इससे इस पर परपेंडिकुलर। 4 परपेंडिकुलर है, इससे इस पर परपेंडिकुलर, इससे इस पर परपेंडिकुलर लाइन पर, इससे इस पर परपेंडिकुलर, और इससे ये जो सामने वाली लाइन है इस पर परपेंडिकुलर। इसके बाद इसको मैं स्कैन करके भी आपके पास भेजूंगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखा हुआ। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें एक बार तो ये एंगल A होने के बाद ये 90 है तो ये पूरा 90 माइनस A हो जाएगा, और ये 90 है तो ये वाला एंगल A हो जाएगा। क्यों? ये 90 माइनस है और ये 90 180 माइनस है, 180 से माइनस होगा तो ये A आ जाएगा। क्लियर? अब ये एंगल अगर A है तो ये A हो जाएगा। अब हम इन A B G में sin A प्लस B का फार्मूला लगाएंगे। sin A प्लस B होता है
BG परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AG, और BG को लिख लीजिए ब्रेक करके BF प्लस FG, इस लाइन को ब्रेक करके, और अपॉन AG, और ये जो BF लाइन है इसको CD लिखा जा सकता है क्योंकि ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90 होगा, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया और इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब हमने इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया। एलसीएम ब्रेक करने के बाद अब क्या होगा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, CD, और CD जिस ट्रायंगल में है उसके हाइपोटेन्यूज AD से डिवाइड, और AD से उसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर FG, FG, FG आपको इस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, FGD में, FG में GD, FG में GD नाम का हाइपोटेन्यूज है, इससे डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसके बाद CD अपॉन AD, CD और अपॉन AD, CD अपॉन AD को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए, साइन ए हो जाएगा CD अपॉन AD, साइन ए, और AD अपॉन AG, AD अपॉन AG को देखिए, AD अपॉन AG इन ट्रायंगल ADG, साइन cos B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos B, और FG अपॉन GD, FG अपॉन GD को इस ट्रायंगल में देखिए GFD में, FG अपॉन GD, FG अपॉन GD ये हो जाएगा cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और GD अपॉन AG, GD अपॉन AG, GD अपॉन AG, देखिए AGD ट्रायंगल में GD अपॉन AG, साइन B इज इक्वल टू GD अपॉन AG, साइन B हो जाएगा ये साइन B। तो ये फार्मूला हमारे सामने प्रूव होके आ गया। इसीलिए कहते हैं कि साइन A प्लस B साइन A प्लस साइन B नहीं होता। अब अगर आपको cos A प्लस B प्रूफ करना है तो cos A प्लस B क्या हो जाएगा? cos A प्लस B हो जाएगा cos A प्लस B AB अपॉन AG, AB अपॉन AG, AB अपॉन AG, और AB को लिख लीजिए AC माइनस BC, AC में से BC माइनस हो गया, AB आ गया, और अपॉन AG, और BC को हम लोग लिख सकते हैं FD, BC को हम लोग लिख सकते हैं FD अपॉन AG, और एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा, और एलसीएम ब्रेक करने के बाद फिर AC, AC देखिए AC इस ट्रायंगल में है तो इसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड और मल्टीप्लाई, cos A प्लस B, AB अपॉन AG कैसे आया? cos A प्लस B इन ट्रायंगल ABG में cos A प्लस B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्या होगा, ये AC को AC अपॉन ये हो जाएगा AG, और ये हो जाएगा FD अपॉन AG। अब AC में AD से डिवाइड और AD से मल्टीप्लाई कर देंगे, AD से डिवाइड और AD से मल्टीप्लाई, और ये AD से डिवाइड और AD से मल्टीप्लाई होने के बाद FD किसमें है? FD इसमें है AFGD में, GD से डिवाइड GD से मल्टीप्लाई, GD से डिवाइड और GD से मल्टीप्लाई, ये AG आ गया। AC अपॉन AD, AC अपॉन AD ये हो जाएगा cos A, AD अपॉन AG, AD अपॉन AG, AD अपॉन AG ये हो जाएगा cos B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही आगे sin A और sin B आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ था, इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है, इसका पेपर आपके पास आएगा। इसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। ये अब ध्यान रखिए कि इसी जो पढ़ाई चल रही है इसी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है जब तक कि कोरोना खत्म नहीं हो जाता है और स्कूल नहीं खुलते हैं। तो
थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन हमने पूरा आपको समझाया। और ये जो शुरू के 4 फार्मूले हैं, इसी से सारे फार्मूलों का जन्म हुआ। आप कहते हो सर इसका जन्म कैसे हुआ, तो मैंने इसका जन्म भी आपको बता दिया कैसे हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।